10. लाइट थीम, इसके अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास एक लोगो रहेगा। अच्छा बल्कि डार्क थीम रखते हैं, बीजी डार्क, ठीक है। क्लास, यहाँ फोकस करेंगे तमाम स्टूडेंट्स। क्लास, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इमेज बनाता हूँ, डॉट स्लैश इमेजेस लोगो विथ 120 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद एक और डिव, और उसके बाद एक और डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर li क्लास लिस्ट, इसके अंदर मैं बनाऊंगा बटन क्लास 100 btn बैकग्राउंड लाइट या लाइट थीम, admin slash admin डॉट html, हाइट सॉरी स्टाइल, और इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे इसकी जो क्लास होगी फ्लैग्स डैश कॉलम जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश बिटवीन, ठीक है। और डी फ्लैग्स भी तो देना है, डी डैश फ्लैग्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लास्ट में एक बटन बनाएंगे लॉग आउट का, क्लास btn डैश आउटलाइन। अच्छा आउटलाइन वाला आई थिंक नहीं बन पाएगा, लाइट थीम, थीम लाइट, लॉग आउट, कुकिंग क्लास। ये मेरे पास लेफ्ट में, अच्छा ये मैंने यहाँ पे सिंपल एक बटन बनाया, ठीक है। और यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर या तो हम शो करवा सकते हैं, वैसे मैंने ये वाला जो आइटम पूरे बनाया है ये इसलिए बनाया कि लेफ्ट मेन्यू जिस तरह से आपके पास होता है, लेफ्ट मेन्यू में आपके पास ये पूरी जो समझ लेंगे आपके पास यूआई जो लेफ्ट मेन्यू होता है वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। टॉप पे आपके पास लोगो है, बटन आपके पास लॉग आउट का बटन है, और राइट साइड पे जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है इस जगह पर आप कंटेंट बनाएंगे जो कि कंट्रोल्स होंगे यहाँ के, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर करेंगे, कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा लॉग आउट का आइकन लगा देते हैं,
चलो ये आपके पास लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पर अब करना ये है कि यहाँ पे आप या तो लिस्ट बना दें सिंपल, ठीक है, और लिस्ट के ऑन क्लिक पर आप काम कर लें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या फिर अच्छा हमें बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ थीम जो है शो करनी है। तो क्या करेंगे कि ये मेरे पास ये वाला जो पार्ट है 10 वाला, इसके अंदर हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, P3 मैंने दिया, थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी ओवरऑल स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक डिव दे रहा हूँ जिसको मैंने आईडी दी, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ ऑर्डर्स लिस्ट की, ठीक है। और इस डिव के अंदर मुझे जो है अपनी जो लिस्ट होगी वो मुझे शो करनी है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक डमी कार्ड बना लेता हूं ताकि हम उसी को उठाकर अपने पास यूज कर सकें। मैंने एक डमी कार्ड बनाया, क्लास मैंने ली इसके अंदर P-3 और थीम लाइट राउंडेड शैडो। इसके अंदर मुझे एक H1 बनाना है, क्लास यहाँ फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने H4 के अंदर यहाँ पर हम रखेंगे कि यूजर नेम, यहाँ पर हम रखेंगे मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे कैटेगरी और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर रखेंगे कि डेट कब की है और कितने दिन के लिए ये यूजर्स आएंगे, और इस पूरे कंट्रोल को एक ही लाइन में रखेंगे, ठीक है। हमने ये जितनी भी चीजें रखी थी ये सारी चीजें इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो डेट वाला जो काम करेंगे, जो मतलब जो एक कंट्रोल जो हमें यहाँ पे देना है कि इसको अलाउ करना है नहीं करना है, वो सारा काम जो है यहाँ पे एक डिव के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर एक मैं क्लास देता हूँ, मैंने दिया 2 और इसके अंदर मैंने दिया डॉट रॉ डॉट कॉल डैश md डैश 4 के 3 मीन्स 12, ठीक है। पहले के अंदर मैंने लिखा किस डेट को, ठीक है। मैं यहाँ पर आया डेट, यहाँ पर आया डेज, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल देंगे कि ये अलाउ है या रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा ये अलाउ लिखना नहीं है यार, यहाँ पे हमें आइकन देंगे एक, ये लेबल हमें डाल देंगे। अच्छा लेबल के अंदर हम अपना टेक्स्ट दे देंगे ना कि अलाउड है कि नहीं,
ठीक है, अलाउड होगा सही, वरना फिर हम उस पर अपनी वर्किंग कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी जगह अब हमें अपना काम करना है। अच्छा, एक काम जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फॉन्ट स्टाइल मजे का नहीं है, गूगल फॉन्ट लेते हैं ताकि सही लगे। हाँ हाँ, जो हम फॉन्ट स्टाइल लेंगे, ये वाला फॉन्ट स्टाइल लेते हैं, इसका थोड़ा सा बोल्ड वाला लेंगे ये वाला, और इसका जो लिंक है वो ये रहा, कॉपी करेंगे, एडमिन के अंदर लगाएंगे, और इसकी जो CSS है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लगा देंगे अपनी मेन CSS में। ठीक है, और मेन CSS में यहाँ पर हम रूट में लगाएंगे ताकि सब जगह पर अप्लाई हो जाए एक साथ। बस हमें हर एक HTML पे ये CDN कॉपी करना है। ठीक है, कौन सा CDN है, ये वाले हैं, बुकिंग के अंदर आते हैं, बुकिंग में लगा देते हैं। ठीक है, और लॉगिन में अभी हमने काम नहीं किया, साइन अप में भी हमने काम नहीं किया, इंडेक्स में आते हैं, इंडेक्स में लगा देते हैं। लेट्स सी। ठीक है, और अगर हम आते हैं इंडेक्स पर डायरेक्ट, index.html, अच्छा पेजेस के अंदर नहीं, ठीक है, तो ये आपके पास थीम है। ठीक है, और इस थीम पर हम जो है वर्किंग कर रहे हैं, और अगर हम आते हैं pages/booking पर, तो ये आपका बुकिंग का फॉर्म है। ठीक है, और सेम इससे ही अगर हम जाते हैं एडमिन पर, तो ये एडमिन का फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना ये है कि इसके ऊपर हमें अपनी डिटेल्स शो करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे भी यूजर नेम के साथ, यूजर नेम, मेंबर्स के साथ मेंबर्स, और कैटेगरीज में भी आइकन्स लगाएंगे ताकि बेहतर आपकी यूआई लगे। ठीक है, तो आते हैं फॉन्ट और सम पे, आइकन्स, यूजर, एक यूजर तो मैं ये लगाऊंगा, एक मिनट, एक यूजर तो मैं ये वाला लगा दूंगा, कॉपी, एडमिन पर आए। ठीक है, एडमिन पर आने के बाद यहाँ पे जो इसकी यूआई है ये वाली डेज की, एक यूजर तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, दूसरा मेंबर्स के लिए मेरे पास आइकन है यहाँ पर, ये रहा यूजर्स, तो मैं ये वाला आइकन लगा दूंगा। ठीक है, दूसरा है कैटेगरी, कैटेगरी के लिए हमने एक बेडरूम की कैटेगरी रखी थी, ये वाला हम यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। डेट की जगह पे हम यहाँ पर यूज करेंगे कैलेंडर, कैलेंडर हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, और इसकी बाद डेज में हम यूज करेंगे कैलेंडर विद नंबर्स। ठीक है, हम ये वाला यूज कर लेते हैं।
और उसके बाद अलाउ करने का जरूरत नहीं है। लेट्स सी, ठीक है। तो ये आपकी एक सिंपल सी यूआई है, ठीक है। और इसमें हम जो है अपनी वर्किंग करने वाले हैं और अपना सारा काम करने वाले हैं। ये थोड़ा सा छोटे होगा तो उसको भी हम बढ़ा देंगे। हाँ, मार्जिन ये आ रहा है रॉ से। रॉ में कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, तो हम एक काम करते हैं 0 m-0 खत्म हो जाएगा ये, या इसकी वजह से आ रहा हो। m-0 p-0 अरे इस वजह से आ रहा है, ये P2 दिया हुआ है। Py2 देंगे तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। Looking better? थोड़ा कम है। चलिए एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं यूआई को। इन दोनों को रखते हैं एक डिव के अंदर। डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट विद p, ठीक है। ये नेम, ये यूजर नेम और ये उसकी डिटेल्स। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे होटल नेम को थोड़ा सा लोड कर दें आप, ये क्लास फॉन्ट दिस हाँ अच्छा हाँ सॉरी ठीक है, सेट है। अब हमें वो जो डेटा फाइलबेस में पड़ा हुआ है वही डेटा यहाँ पे लाके शो करना है, ठीक है। यही डेटा है, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें और कोई चीज नहीं है, ऐसा ही है ना। अब वो जो डेटा हमें यहाँ पर लाना है, यहाँ पे लाके शो करना है, तो वो डेटा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट कनेक्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे admin.js टाइप मॉड्यूल, ठीक है। और इसके अंदर जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले जो कॉन्फ़िग वाला काम करना है, booking.js से ही उठा लेते हैं पूरा कॉन्फ़िग का कोड, क्योंकि सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना एडमिन का कोड लिखते हैं। यहाँ पर गेट डेटाबेस, ये हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा। रेफरेंस, अच्छा अब हम यहाँ पे हमें कुछ चीजें डिफरेंट करनी है। आपका सवाल ये था कि हम जब कुछ देर पहले जो हम काम कर रहे थे वो काम हम कुछ इस तरह से कर रहे थे कि आप लोगों ने सवाल ये किया था कि हमारे पास रियल टाइम पर नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास प्रोसेस ये होता है कि जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जब आप आएंगे, जब आप वर्किंग विद लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहला आपके पास ये कहता है कि एक तो ऑन चाइल्ड एडिड है, ऑन चेंज है, और अच्छा ये फिलहाल के लिए इसको रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास आपको इसमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। एक ऑन चाइल्ड एडिट, ऑन चाइल्ड चेंज, ऑन चाइल्ड रिमूव। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो डेटा फायरबेस से लेकर आएगा वो इन इवेंट्स पे लेकर आएगा कि अगर आपने कोई चाइल्ड ऐड किया जब लेकर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई चाइल्ड चेंज किया जब आपकी डेटा को अपडेट कर देगा, जब आपने और कोई भी चाइल्ड रिमूव किया जब आपके डेटा को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हमें क्या यूज करना है, हमें तो रियल टाइम पे बस डेटा मंगवाना है, ठीक है। मंगवाने के लिए क्या करेंगे, ऑन वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई भी वैल्यू या तो जाए या आए या अपडेट हो या डिलीट हो, कुछ भी हो, बस ये डेटा जो है यहाँ से मतलब हमारे पास इस इवेंट पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे काम का जो होता है वो यही होता है। तो मैंने क्या किया, इसको किया कॉपी, बाकी सारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेफरेंस मुझे चाहिए, और उसके बाद पुश और सेट की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लगाया ऑन वैल्यू। उसके बाद डीबी बनाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। डीबी रेफरेंस हमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डीबी रेफरेंस को यहाँ पर डायरेक्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा जो मंगवाना है वो डेटा किसी इवेंट पर नहीं मंगवाना, ठीक है। वो डेटा मुझे डायरेक्टली ऐसे ही चाहिए। तो एक काम ये कर लेते हैं कि जो हमारी जो अच्छा रेफरेंस जो हमने बनाया ये डीबी डेटाबेस, ये मेरे पास रहेगा रेफरेंस। रेफरेंस हमने किस नाम से बनाया है, नोड किस नाम से बनाई है, बुकिंग्स की, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी, इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, रेफरेंस बन गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना ये है, आते हैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन वैल्यू का जो पूरा कोड है आप यहाँ पे ये पूरा कोड चला सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने डायरेक्टली इसको चला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑन वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ठीक है। इस ऑन वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपने पास किया रेफरेंस, किस रेफरेंस से डेटा आएगा, जो डेटा आएगा वो इस फंक्शन के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी डेटा आएगा वो इस फंक्शन के अंदर आपको मिलेगा, इस पैरामीटर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा आपके पास आएगा वो आपके पास एक एरे की सूरत में होगा। हमने जब साइन अप वाला काम किया था, साइन अप में जब हमने क्वेरी चलाई थी तो उसमें जो डेटा आया था वो डेटा हमें सबसे पहले, जैसे कि अगर हम डायरेक्टली इसको कंसोल करते थे, जो यूजर को जो हमें डेटा गेट करते हुए जो यूजर मिलता था, हम डायरेक्टली उसको कंसोल करते थे तो हमें क्या मिलता था, डेटा मिलता था। फायरबेस का कुछ एक कॉन्फ़िग का कोड मिलता था ना, जिसको हम वैल के जरिए सॉर्ट आउट करने के बाद डेटा निकालते थे, ऐसा ही होता था ना। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे पता है मसला ये है कि आपका जितना डेटा आएगा सारा का सारा उसी फॉर्म में होगा, और उस फॉर्म में होने के बाद आपके पास अब जो केस है, एक एरे बना हुआ है, उस एरे के हर एक ऑब्जेक्ट पर वही वाला डेटाबेस की फॉर्म वाला ऑब्जेक्ट है जो कि आपने यूजर में देखा था। अब आप हर एक को वेल का ऑब्जेक्ट लगा के, वेल का फंक्शन लगा के उसको कॉल करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पर या तो लूप चलाएं, लूप चलाना भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक नया मेथड लिखा हुआ है फॉर ईच का, सिर्फ इतना समझ लें कि ये फॉर ईच करता ही क्या है, आपके हर एक इंडेक्स पर जाता है और इस फंक्शन के अंदर जो भी काम आप करना चाहेंगे वो इस हर एक इंडेक्स पे जाके कर देगा, ठीक है। आइटरेशन है, ठीक है। और जीरो से लेकर आपका एरे से जीरो से लेकर स्टार्ट करता है एंड तक जाता है, बस इतना समझ लें, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करना ये है फंक्शन
यहाँ पर चाइल्ड स्नैपशॉट, अच्छा ये तो पता है ना कि आप उसमें डाटा कुछ भी ले सकते हैं, मतलब पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर में अगर इसकी की चाहिए तो हमें इसकी यहाँ से की मिल जाएगी, और अगर हमें वैल्यू चाहिए तो वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। तो मैं कंसोल कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों को फिलहाल रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, या फिर दोनों को ही रिमूव करते हैं, और जो मेरे पास यहाँ पर आएगा इसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। क्या आ रहा है, डेटा स्नैपशॉट, ये आपके पास सेम वही उसी सूरत में आ रहा है डेटा, है ना। अब अगर हम डेटा डॉट वेल करें, अब किस सूरत में आ रहा है, वैल्यू की सूरत में आ गया डेटा, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट आ गए। अब हमें करना ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम सेट करवा देते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स डेटा इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि ऑर्डर्स डेटा डॉट पुश, और इसके अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। आइए यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं इसको चलने के, अच्छा अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, ओनली वंस, ये एक जो समझने के एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहा है कि ओनली वंस, यानी जब आपका ये फंक्शन चलेगा तो एक मर्तबा आपका डेटा आ जाएगा बस, ठीक है, रियल टाइम पर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर इसको ओनली वंस को फॉल्स कर देते हैं, अब ये रियल टाइम पे आएगा, मतलब एक मर्तबा नहीं आएगा, ठीक है। ओनली वंस का मतलब है जब आपने पेज रीलोड किया तो उस टाइम डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर आपने फॉल्स कर दिया रियल टाइम का मतलब जैसे जैसे बुकिंग्स वहां पे होती जाएंगी यहाँ पे आती जाएंगी, बिल्कुल सर पेज रीलोड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एरे बन चुका है ऑर्डर्स डेटा का, ठीक है। इस एरे को रेंडर करना है, कोई मसला है? हाँ, रेंडर एरे, अच्छा क्या करना है, सबसे पहले तो वेरिएबल गेट करना है। आ जाएंगे एडमिन पर, एडमिन पर हमने जो मेन वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने अपना ये कार्ड रखा है वो है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एडमिन ऑर्डर लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो ऑर्डर लिस्ट की इनर एचटीएमएल को पहले खाली रखेंगे, जब भी रेंडर चले तो पहले ये खाली हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया बैकटिक। अब बैकटिक लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो पूरा कार्ड मैंने बनाया है पूरा उठाया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जहां जहां पे चेंजेस करनी होगी वहां पे हम इस डेटा की चेंजेस कर देंगे, ऐसा ही है। अच्छा एक तो काम ये है कि आप यहाँ पर, अच्छा सॉरी अभी हमने यहाँ पे लूप नहीं चलाया, ठीक है। लूप हमने यहाँ पर नहीं चलाया, तो लूप चलाने के लिए क्या करें कि हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि इसके अंदर पूरा लूप चलाएंगे, और लूप के अंदर हर मर्तबा इनर एचटीएमएल के अंदर हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा जब हमने एक फॉर ईच यहाँ पर देख लिया, ये फॉर ईच क्या करता है, पूरा एरे पर 0 से लेकर एंड तक पूरा लूप चलाता है, ठीक है। तो हमें फॉर का लूप चलाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट इसी पे चला लें, ठीक है। क्या करेंगे आइए देखते हैं, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ऑर्डर डेटा
डॉट फॉर ईच, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, पहला रूल समझना है इसके लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एरे पर चलता है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने पैरामीटर के अंदर, ठीक है। जिस तरह से आपके पास वहां पे फॉर के लूप के अंदर आई इंडेक्स मिलता था, आप किस तरह से उसको ट्रैक करते थे, अगर आप उसको नॉर्मली करेंगे ऑर्डर डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता था और हर मर्तबा डिफरेंट मिलता था। यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल, आपको इसके पैरामीटर के अंदर ये जो ई है इसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कंसोल किया, console.log ई, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर ईच चलाया और इसके लिए इसको फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रेंडर एरे चलाते हैं कहां पर, यहां पर, जब डेटा आ जाए, ठीक है। जब डेटा आ जाए तो रेंडर एरे वाला मेथड मेरे पास चल जाए। अब क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर इसको पुश किया, पुश करने के बाद रेंडर एरे चलाया, रेंडर एरे चलाने के बाद, अच्छा एरर दे रहा है, एरर देखते हैं। डेटा आया चाइल्ड नोड में, फंक्शन टाइप एरर कैन नॉट प्रिंट प्रॉपर्टी अनडिफाइंड डॉट इनर एचटीएमएल। अरे यार एचटीएमएल से ये सेव किया, रेंडर एरर फंक्शन ऑर्डर लिस्ट, अरे यार सॉरी, ये देखें मिस्टेक क्या की कि इसको